ये कंसाइनर है। अभी तक हमारे क्वेश्चन क्या चल रहे थे, ये कंसाइनर है। कंसाइनर इसको परचेज करके लेकर के आया, यूनिट्स को अपने सप्लायर से 400 रुपए में। क्या लगता है कि वो कंसाइनी को, ये कंसाइनी है, कंसाइनी को वो 400 रुपए में भेज देगा आगे, या उसके अंदर कुछ इंक्लूड करेगा? सर कुछ इंक्लूड करेगा। इंक्लूड करेगा सर, धर्म कार्यों के लिए थोड़ी कर रहा है ये। तो मान लो ये इसको 600 रुपए पे आगे डालता है, यानी कि इसने इसके अंदर 400 क्या थी, इसकी कॉस्ट थी, 200 इसका प्रॉफिट था, तब 600 रुपए पे इसने सामान आगे बेचने को बोला था। अब हो सकता है कि कंसाइनी आगे इसको 650 रुपए में बेच दे, उसका भी बेनिफिट कंसाइनर को ही मिलता है। खैर, वो सेलिंग प्राइस फाइनल प्राइस है, वो सेल्स के अंदर आता है, उसका कोई लेना देना नहीं। हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रॉफिट मार्जिन की। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एट कॉस्ट नहीं दिया हुआ, एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखता हूं एक स्टेटमेंट, इफ क्वेश्चन इज एट इनवॉइस प्राइस, देन प्रॉफिट is already included included in cost to consignee, यानी कि जिस वैल्यू पे उसको भेजा गया था। बट एज पर रूल्स स्टॉक, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड goods consigned and returned to consigner, गुड्स जो हमने भेजी थी या फिर जो गुड्स वापस आई थी कंसाइनर के पास, should be appeared at its cost price. अब ये मैंने लिखा क्या है, ध्यान से सुनो। कहता है अगर, मैंने ये लिखा है कि अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ, आज तक तो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ होता था ना, आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए प्रैक्टिस कॉस्ट प्राइस पे दिए हुए होते थे। अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, और जो इस साल का क्लोजिंग है वो इस साल का गुड्स सेंड का होगा। तो इन दोनों के अंदर ही प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होंगे, जबकि रूल्स क्या कहते हैं कि आप इनको कॉस्ट प्राइस पे लिखिए। तो सर अब हमारे सामने दुविधा आ गई है। क्या दुविधा आ गई है, पहले इस चीज को समझो कि नंबर वन तो हमने जो, बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कीजिए, गौरव या कोई और जो भी है। मोहन बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। अच्छा, तो दो समस्याएं सामने आ गई हैं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से। हमने कहा हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं,
तो हम 400 रुपए पे तो लिख नहीं सकते इसको। क्यों? क्योंकि हमने भेजा जब 600 रुपए पे है तो 400 पे कैसे लिख ले। और 400 के अंदर 600 के अंदर 200 का प्रॉफिट इंक्लूड है। 200 का प्रॉफिट इंक्लूड है तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि ये तो एट कॉस्ट ही लिखना जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक बिका नहीं है। जब तक चीजें बिकती नहीं है तब तक वो क्या होती है, स्टॉक होती है, और स्टॉक तो एट कॉस्ट ही रखा जाना चाहिए, चाहे ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, चाहे गुड्स सेंड हो या गुड्स रिटर्न हो। तो ये तो बड़ी अजीब सी समस्या है कि हमें 600 भी लिखना है और रूल्स कहते हैं कि 400 लिखना है। तो हमने काम किया, हमने कहा कि हम सब चीजों की रिकॉर्डिंग करेंगे। हम 600 की भी रिकॉर्डिंग करेंगे, हम 400 की भी रिकॉर्डिंग करेंगे। कैसे? हम कहते हैं हम इस प्रॉफिट को, ये जो 200 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे रहा है ना हमारे को, इसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे अपनी बुक से। यानी कि पहले चीजों को 600 रुपए पे दिखाया जाएगा और बाद में उसकी अपोजिट साइड पे लिख करके ये 200 रुपए को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सोचो कोई चीज है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के अंदर 600 रुपए लिखे हुए हैं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसके साथ ही मैंने यहां पे लिख दिया इसके अपोजिट 200 रुपए गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो ये ऑलरेडी 600 भी अपीयर हो गया और 400 पे भी आ गया। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पे 600 और क्रेडिट साइड पे 200। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट मार्जिन जो थी वो एलिमिनेट हो गई, इसकी कैंसिल हो गई, और ये अपने आप कॉस्ट प्राइस पे आ गया। तो सर क्यों नहीं हम इसको सीधा ही 400 रुपए लिख देते? नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि जब हमने गुड्स जितने की भेजी हैं उसको उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। रूल रेगुलेशन कहते हैं कॉस्ट पे लिखो, तो हमने दोनों का एक तरीका निकाला कि 600 पे रिकॉर्ड करो और उसके सामने प्रॉफिट मार्जिन 200 लिख दो, ऑटोमेटिकली ये 400 पे आ जाएगा। मेरी ये बात समझ में आई है आप लोगों को? मेरे को सबकी हाँ या फिर ना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछे मुझसे, अभी पूछे, अभी पूछे। जिसको मेरे से समझ नहीं आया, जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया, वो अभी पूछे। अभिनव जी, आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। और कोई? नैन्सी जी, मोहन साहब? यस सर। ठीक है जी, चलिए। आपकी आवाज कट रही है बेटा, आपकी आवाज कट रही है बेटा, आपकी आवाज कट रही है। आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। तो मैं यहाँ लिख रहा था, आप भी लिखिए मेरे साथ में। सर फिर से समझा दीजिए एक बार। अच्छा, मैं समझा देता हूँ, पहले इसको लाइन को पूरा लिख लो। Therefore, we need to cancel profit margin by appear on the by opposite entry in same amount in same account। बेटा मैंने ये बोला अभी, मैंने ये बोला कि हमने किसी को सामान जो है वो 600 रुपए पे सेंड किया है, तो 600 रुपए को तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट विद प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि आप इसको एट कॉस्ट लिखिए।
स्टॉक के रूल्स क्या कहते हैं? एट मार्केट वैल्यू और स्टॉक विच एवर इज लेस, है ना। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की वजह से ऐसा है, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड थिंक फॉर बेस्ट के हिसाब से। तो हम क्या कहते हैं सर कि हमें कॉस्ट पे लिखना है स्टॉक को 400 रुपए, और हमें ये भी है कि हमें 600 रुपए पे भी लिखना है। तो रूल्स कह रहे हैं 400 रुपए पे लिखो, और हम कह रहे हैं, हमारा अकाउंट कह रहा है, यानी कि हमारा ये चैप्टर कह रहा है कि 600 रुपए पे लिखो। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो हमने बीच बचाव करते हुए एक बात बोली, हमने कहा आपस में मत झगड़ो, दो रूल सामने सामने आ जाते हैं तो हमें दोनों की माननी पड़ती है। हमने बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बोल तू क्या चाहता है। कंसाइनमेंट अकाउंट कहता है कि मैं चाहता हूं आप इसको 600 रुपए पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। हमने जनरल रूल से पूछा, जनरल रूल आप क्या चाहते हो, क्या हो? तो वो कहता है मैं चाहता हूं कि इसको 400 रुपए पे रिकॉर्ड किया जाए। तो हमने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ये 600 रुपया 400 पे आ जाएगा अगर हम इसके सामने 200 रुपया लिख दें तो, यानी कि इसकी प्रॉफिट मार्जिन अगर हम इसके सामने लिख देंगे, भाई डेबिट क्रेडिट आपस में एडजस्ट हो जाते हैं ना, तो 200 रुपए तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए, तो डेबिट साइड पे 400 ही बन गया। तो इस तरीके से इन दोनों रूल्स की बात रह गई, चैप्टर के रूल की भी और जनरल रूल की भी, ठीक है जी। इस वजह से हमें कैंसिल एंट्री लिखते हैं, कैंसिलेशन की एंट्री लिखते हैं। अब सुनो बच्चों आगे की कहानी, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो फटाफट से नोट कीजिए। अब सर सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको मैं पहले हटा देता हूं यहां से, जैसा कि आप लोगों ने नोट कर लिया हो, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस होती है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर स्टॉक कहां कहां दिखाई देता है? आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर स्टॉक कहां कहां दिखाई देता है? सर नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास स्टॉक होता है। नंबर 2, सर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में स्टॉक होता है। और नंबर 3, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारे पास में क्या होती है, ये भी हमारे पास में स्टॉक होता है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये स्टॉक कैसे है? बेटा जब तक कोई भी चीज बिक नहीं जाती, ध्यान देना मेरी बात पे, ये कंसाइनर था, इसने कंसाइनी को सामान भेजा, नॉट बेचा, और कंसाइनी इसको आगे कस्टमर को बेचेगा। तो बेटा सेल्स है ना, यहां से यहां पे होगी, और यहां से यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स सेंट हो रहे है ना। तो बेटा जब तक सामान बिकता नहीं है ना, तब तक हम उसको माल ही कहते हैं। तो ये क्या था, अभी बिका नहीं है, गुड्स सेंड की गई है, तो ये अभी तक स्टॉक की है। नंबर 4, वैसे आपके क्वेश्चंस में नहीं आता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, रिटर्न वाला, रिटर्न टू कंसाइनर, जो सामान बिकने लायक नहीं होता वो कंसाइनी वापस भी कर देता है कभी कभी, तो वो रिटर्न वैल्यू के ऊपर भी उसको भी हम स्टॉक कहते हैं। तो इन सभी के अंदर है ना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होती है, इन सभी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो कि ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहां दिखाई देता है? सर यहां दिखाई देता है। ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाई देता है? सर वैसे तो हमारे क्वेश्चंस में आज तक आया नहीं है, लेकिन अगर दिखेगा तो कहां पे, डेबिट साइड पे ही दिखाई देगा, टू ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक सर क्रेडिट साइड पे, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पे चीजें दिखाई देती हैं, अभी मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
अगर रिटर्न दिखाई देगा तो वो रिटर्न कहाँ दिखाई देगा, चलिए इसको भी ले लेते हैं सर। क्रेडिट साइड पे जब आता है तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, जाता है तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट से ही होता है ये रिटर्न। ठीक है जी, रिटर्न। अब ये रिटर्न है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। ये सारी चीजें क्या है, स्टॉक है। ये सारी चीजें क्या है सर, स्टॉक है, क्योंकि अभी तक ये बिकी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास में रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें स्टॉक के नाम से ही। अब ये जो हमारे पास में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसके लिए मैं एक अकाउंट बना देता हूं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट इसकी प्रॉफिट मार्जिन के लिए, फॉर प्रॉफिट मार्जिन। ठीक, और यहां पे ये जो दो रिमेनिंग है ना, इनको मैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट के नाम से ही जानता हूं। ठीक है जी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से ही जानता हूं। वहां पे ही होती है इनकी प्रॉफिट मार्जिन, उन्हीं अकाउंट्स के अंदर। तो सर अब मुझे ना एलिमिनेट करना है, मेरे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि कैंसिल करना है। सबसे पहले मैंने उठाया, किसको उठाया, ओपनिंग स्टॉक की जो प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि मेरे क्वेश्चन के अंदर ये एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बच गया, तो उसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी प्रॉफिट मार्जिन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किस नाम से, स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से। क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी पड़ेगी, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये किसकी है, ओपनिंग स्टॉक की एलिमिनेशन है, ओपनिंग स्टॉक की प्रॉफिट मार्जिन की एलिमिनेशन। ठीक है जी, अच्छा सर क्लोजिंग स्टॉक कहां दिख रहा है, सर डेबिट साइड पे दिख रहा है, तो कहां एंट्री कर दूं सर, यहां क्रेडिट साइड पे दिख रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री कर दो, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक सर, ओपनिंग और क्लोजिंग निपट गए। अब टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर भी प्रॉफिट मार्जिन है, तो इसके लिए मैं इसी के नाम से अकाउंट चलाता हूं, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, सेंट वाली गुड्स। ठीक है जी, इसका प्रॉफिट मार्जिन मैंने एलिमिनेट कर दिया। और अगर कुछ रिटर्न होगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन एलिमिनेट कर दूंगा डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये रिटर्न वाला। ठीक, दोबारा से लगा देते हैं इसके ऊपर। ओपनिंग का कहां पे है सर, ये ओपनिंग स्टॉक का है, ये रहा। ठीक है सर, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट का सर ये रहा, एलिमिनेशन। क्लोजिंग स्टॉक का सर ये रहा। ठीक है सर, और रिटर्न का सर ये रहा। इस तरीके से हमारे को कैंसिलेशन करनी पड़ती है, प्रॉफिट मार्जिन की कैंसिलेशन करनी पड़ती है, ताकि हम दोनों रूल्स को फॉलो कर सकें। ठीक जी, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की, तो हमारे पास में क्या एंट्री बन जाएगी, कंसाइनमेंट, सॉरी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आपको दिख रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अच्छा सर, क्लोजिंग की बात करूं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की लोडिंग की या फिर प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो क्या एंट्री बन जाएगी सर, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि रिवर्स एंट्री जो हमने
भेजते समय बनाई थी। भेजते समय हम क्या एंट्री बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसके प्रॉफिट का रिवर्सल करना है तो इसी की रिवर्सल एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बन जाएगी सर, कंसाइन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कैंसिल हो गया। अच्छा, रिटर्न के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन कैंसिल करना है उसकी क्या एंट्री होगी सर? रिटर्न के टाइम पे हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है? रिटर्न के टाइम पे हमारी जर्नल एंट्री बनती है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसकी रिवर्सल एंट्री क्या बन जाएगी, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन रिवर्स करने की एंट्री बन जाएगी सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट रिटर्न। यानी कि जो जिसकी एंट्री हमें मालूम है प्रॉफिट मार्जिन उसके रिवर्स साइड पे आएगा। अगर अमाउंट डेबिट साइड पे, अब ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाई देता है सर? डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का कहां दिखाई देगा सर? क्रेडिट साइड पे दिखाई देगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाई देता है सर? क्रेडिट साइड पे दिखाई देता है। बोलो स्टॉक रिजर्व कहां दिखाई देगा सर? डेबिट साइड पे दिखाई देगा। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहां दिखाई देता है सर? डेबिट साइड पे। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मार्जिन कहां दिखाई देगा सर? क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न कहां दिखाई देते हैं सर? क्रेडिट साइड पे। तो गुड्स रिटर्न का प्रॉफिट मार्जिन कहां दिखाई देगा सर? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल आराम से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, कैंसिलेशन करनी है हमने, और कैंसिलेशन तभी होती है जब रिवर्स साइड पे एंट्री बनती है। रिवर्स में एंट्री बना देनी है। फटाफट से नोट कर लो मेरे बच्चों इसको। हाँ जी बच्चों, देखो ये क्वेश्चन समझते हैं। जो चीजें हमने सीखी है ना वो और अच्छे से समझ में आएगी। लिखा गया है यहाँ पे, कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी सेंड 500 टेबल फैन एट द रेट 6 पर फैन टू सुमन इलेक्ट्रिकल स्टोर एट इनवॉइस प्राइस। कृपया ध्यान दें, एट इनवॉइस प्राइस। समझ में आई बात? अच्छा, विच इज, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है इस 600 रुपए के अंदर, विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं बच्चों। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं कि 25% अबव कॉस्ट प्राइस है। ये देखो जी, ध्यान से समझना। वापस से हमें स्पेस चाहिए, इसको एज इट इज बने रहने देते और यहाँ पे समझते। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में। हाँ जी बच्चों, क्या मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ पे एक चीज है हमारे पास में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यही होता है। अब क्वेश्चन है ना हमारे को किस तरीके से बोलेगा। क्वेश्चन हमारे को बोलता है अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, या फिर केस 2 प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो ये जो भी बोलेगा ना
एट कॉस्ट या एट सेल्स, उसको हम 100% मानेंगे, उसको हम 100% मानेंगे। यानी कि केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट को 100 मान लो, प्रॉफिट दिया हुआ है 10, तो सेल्स कितना हो गया सर? 110। केस 2 की बात कर रहा हूं, अगर मेरे को प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स को मानो 100, मान लो प्रॉफिट 10% दिया हुआ है, तो ऊपर चलते हुए ये क्या हो जाएगी? कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 90%। ये रूल हमेशा याद रखो। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, क्या बोला गया? ध्यान से सुनना। ₹600 is invoice price which is cost plus 25%। यही लिखा गया है ना यहाँ पे, which is 25% above cost, ऐसा बोला गया है। तो कॉस्ट प्लस 25%, तो इसका मतलब है हमारा ये सीन कहाँ फिट हो रहा है? ये कॉस्ट पे। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे सर? कॉस्ट को ले लेंगे 100%, प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा सर? 125। बिल्कुल सही। और 125 अगर इनवॉइस प्राइस है, यानी कि सेल्स प्राइस है 125%, जो कि अपने आप में 600 रुपए है, तो यदि 600 रुपए 125% है, तो बताइए हमें कॉस्ट पे जाना है? कॉस्ट पे जाना है ना, ठीक है, या फिर हमारे को प्रॉफिट का पता करना है? चलो प्रॉफिट का ही पता कर लेते हैं। तो 25 कितना होगा? ये बताओ मेरे को, कितना होगा? मेरा ख्याल है 120 रुपए आएगा। 120 सर। बिल्कुल सही। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर मेरी जो कॉस्ट है वो मुझे अभी पता नहीं, लेकिन मेरा प्रॉफिट मुझे पता लग गया है 120, और मेरा इनवॉइस प्राइस है 600 रुपए, तो मेरी कॉस्ट ऊपर जाते हुए कितनी हो जाएगी सर? 480। दैट इज बैलेंसिंग फिगर। बताइए जी। यस सर। किसी भाई बहन या माता को यदि मेरी ये बात समझ में ना आई हो, समझना बहुत जरूरी है, समझे बिना कोई गुजारा नहीं होगा। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन समझ में आना चाहिए। बोलिए सर, सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। यस सर। कोई अगर ना वाला हो तो पूछ सकता है। मोहित शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए सर। दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूं बेटा। मैंने ये बोला सर कि हमारे पास है ना, जीवन में दो ही चीजें मिलेंगी हमें, और फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा। तो वो जो आपके मैथ्स के टीचर सिखाते हैं ना, +1 और -1 हो जाता है कॉस्ट से सेल पे जाने में, वो इस तरीके से हो जाता है। मैं सिखाता हूँ आपको। जीवन में एक बात याद रखना कि कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड होता है तो सेल्स आती है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि प्रॉफिट हमें कॉस्ट पे दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट हमें सेल्स पे दिया हुआ है। तो जो भी चीज दी हुई है ना, इसको आप 100% मान लो, ऑन सेल्स या ऑन कॉस्ट को। तो पहले केस के अंदर मैंने क्या माना? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। ठीक है जी, ये मेरा पहला केस हो जाएगा। अब की बारी, ये मेरा पहला केस हो जाएगा। तो देखिए, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में मैंने इसको 100 माना। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? मान लीजिए 25%, मान लीजिए 25%। तो फिर मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 75%। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि सर प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है मेरे पास में कितना? 25%, और इनवॉइस प्राइस है 600 रुपए। अब मैं ये कहता हूं कि इनवॉइस प्राइस जो है वो 600 रुपए है, विच इज कॉस्ट प्लस 25%। तो मैं कॉस्ट को क्या मान लूंगा सर? 100% मान लूंगा। मैंने 100 मान लिया।
प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट है 25%। अब नीचे की तरफ आते हुए ये ऐड हो जाएगा तो 125 बन जाएगा, और 600 रुपए इनवॉइस प्राइस है यानी कि सेल्स प्राइस है। तो 600 रुपए अगर अपने आप में 125% है तो बताइए प्रॉफिट मार्जिन 25% कितना होगा? 120। तो हमें पता लग गया सेल्स प्राइस 600, प्रॉफिट मार्जिन 120। तो ऊपर जाते हुए बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ जाती है 480, यानी कि मेरे पर यूनिट का जो प्राइस है वो है सर 480, उस पे प्रॉफिट मार्जिन है 120 का, और टोटल मिलकर के ये 600 रुपए बनता है। ये मैंने बताया। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे क्या लिखा गया, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते, कंसाइनर पेड 5000 फ्रेट एंड 2000 पैकिंग। ठीक है सर, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगा। कंसाइनी सेंड अकाउंट ऑफ सेल शोइंग सेल्स 400 फैंस, 800 रुपए पे बेच दिए, और भी अच्छे थे। 600 पे हमने इनको बोला बेचने के लिए, इन्होंने 800 पे बेच दिया। इन्होंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 1000 रुपए और गोडाउन रेंट 500 रुपए पे किया, जो कि याद रखिएगा जो कि रेकरिंग नेचर का है, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में ये नहीं आएंगे। कंसाइनी रिसीव कमीशन 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 20% ऑन अबव इनवॉइस प्राइस। बताइए मुझे कि सर अगर मैं ये बात कर रहा हूं 20% ऑन इनवॉइस अबव इनवॉइस प्राइस, 20% इनवॉइस प्राइस एज एडिशनल कमीशन, तो मैं कौन सी कमीशन की बात कर रहा हूं? बताइए मुझे। ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन इज द राइट आंसर। कि 5% तो इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा और 20% एक्स्ट्रा पे मिलेगा। 20% एक्स्ट्रा कितने पे मिलेगा सर? 200 रुपए एक्स्ट्रा थे ना, हमने कहा था 600 पे बेचना, इन भाई साहब ने तो उसको 800 पे बेच दिया। बहुत बढ़िया काम किया। तो ये 200 रुपए पे कमीशन मिलेगा। कितने फैंस बेचे थे इन्होंने? 400 फैंस 200 रुपए एक्स्ट्रा पे बेचे थे। तो इस अमाउंट का 20% इनकी कमीशन इनको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कमीशन। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए बना लेते हैं सर, कौन सा बड़ी बात। आइए मेरे साथ, हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले एंट्री लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक सर, और कितने हमारे पास में सर, हमने सामान इनको भेजा 500 फैंस सर, 500 फैन भेजे थे 600 रुपए ईच के, तो कितना आ गया सर? 3 लाख रुपए। 3 लाख। फिर इन्होंने कुछ कैश, ये हमारी पहली एंट्री, कुछ कैश एक्सपेंस किए। अब कैश एक्सपेंस किए तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश यहाँ पे। ये 7000 रुपए की वो एंट्री है जो 5+2 इन्होंने पैकिंग चार्जेस के साथ में, फ्रेट के साथ में पे किया। इसके बाद में कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस पे किए तो हमारी एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी कि सुमन इलेक्ट्रिकल्स। कितने सर? इन्होंने टोटल 1500 रुपए खर्च किए, ये 1500 रुपए की एंट्री। अब सर सेल्स की बारी आती है। सेल्स की है इन्होंने 400 फैंस, 800 रुपए ईच के हिसाब से 3,20,000 रुपए की सेल्स इन्होंने की है। 3,20,000 रुपए की सेल्स की है। अब इसके ऊपर कमीशन इनको दिया जाएगा। आइए सर कमीशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनवॉइस प्राइस पे कमीशन इनको मिलेगा, ऑर्डिनरी कमीशन। कितना मिलना चाहिए सर? हमने बोला था कि आप 600 रुपए पे इसको बेचो, इन्होंने 400 यूनिट बेचे, ये इनवॉइस प्राइस है। इसका 5% कमीशन दे दो, 2,40,000 रुपए का 5% कमीशन दे दो। कितना आता है सर? 12,000 रुपए। ये तो इनका नॉर्मल कमीशन हो गया। अब ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। हमने कहा था कि आप 600 में बेचो, लेकिन आपने तो इसे 800 में बेच दिया। कितना एक्स्ट्रा सर? 200 रुपए। कितने बेचे सर? 400 यूनिट। तो उसका 20% हमने देना था शायद।
क्वेश्चन में 20% लिखा हुआ है जी जनाब। यस सर 20 है। 20% देना है। आंसर में 2% हो गया, आप उसको ठीक कीजिए। तो यहाँ पे इसको 2% नहीं सर 20% देना। 20% कितना आ जाता है इसका? मेरे ख्याल 16,000 ही आता है। 16,000 सर। ठीक है 16,000 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो प्रिंटिंग एरर है। तो टोटल कमीशन हमारी कितनी हो गई सर? 28,000। 12,000 प्लस 16,000 28,000। 28,000 रुपए की कमीशन की एंट्री हमने लिखनी है सर। 28,000 रुपए की हमने कमीशन की एंट्री लिखी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट यानी कि सुमन इलेक्ट्रिकल्स 28,000। अब सर हम कंप्यूटेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। कंप्यूटेशन करेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक की। आइए सर कर लेते हैं। पहले ये बताइए कि कितना हमारे पास में है। गुरप्रीत जी ने हैंड रेज किया है, बताइए गुरप्रीत जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर फर्स्ट वाले पॉइंट में उसको ऑर्डिनरी अमाउंट पे दे रहे थे कमीशन सेल्स प्राइस पे। सर सेल्स प्राइस तो उसने 800 की है ना? नहीं बेटा, मैं चाहता था मुझसे कोई ये बात पूछे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इनवॉइस प्राइस पे 5% कमीशन मिलेगी। इनवॉइस प्राइस कितना है सर? 600 रुपए है सर। 600 इंटू 400 पे नॉर्मल कमीशन मिलेगी। और एक्स्ट्रा कितना बेचा है? 200। 200 इंटू 400 पे ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगी। गुरप्रीत जी मेरी बात समझे आप? यस सर। इनवॉइस प्राइस लिखा है, सेल्स प्राइस नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए हाँ जी सर आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की हम बात कर रहे थे भाई। 500 यूनिट भेजे गए थे, कोई अबनॉर्मल नॉर्मल लॉस हुआ नहीं है और 400 इन्होंने बेच दिए हैं, तो 100 यूनिट हमारे पास में बचे। 100 यूनिट की हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना? तो 100 यूनिट का सेल्स प्राइस कितना है? अब की बार सेल्स प्राइस लेंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन जो निकालनी है वो हम अलग से निकाल लेंगे। तो सेल्स प्राइस है सर 100 यूनिट्स का 600 के हिसाब से 60,000 रुपए। इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनर के ऐड कर दो। कंसाइनर ने 7,000 रुपए खर्च किए थे 500 यूनिट्स पे, तो बताइए 100 यूनिट्स पे कितने किए होंगे? जवाब है 1400। इसमें कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो रेकरिंग नेचर के हैं, केवल नॉन रेकरिंग नेचर के ही आते हैं। आप देख सकते हैं एक बार दोबारा से। यहां पे उन्होंने क्या पे किया है सर? एडवर्टीजमेंट पे किया है और गोडाउन रेंट पे किया है। दोनों ही रेकरिंग नेचर के हैं, बार बार किए जाते हैं एक साल के अंदर। ठीक सर, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन में वो नहीं आएगा। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? 61,400 रुपए का। मैंने इसको जाकर के कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख देना है। ये लिख दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन की तरह ही हमने किया। अब सर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 4 जगह दिखाई देता है, ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में और गुड रिटर्न में। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन यानी कि स्टॉक रिजर्व हमें अलग करना पड़ेगा। सुनो मेरे बच्चों, बहुत से बच्चे 61,400 रुपीस के ऊपर ये काम कर देते हैं। गलत है बेटा, इसके अंदर तो एक्सपेंस भी इंक्लूड है। एक्सपेंस के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन था क्या? मुझे बताओ जरा। इसके अंदर एक्सपेंस इंक्लूड है ना? एक्सपेंस के अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन होता है। यानी कि सोच करके देखो, मैं कोई चीज तुम्हें भेज रहा हूं, उसके ऊपर मैंने कुछ एक्सपेंस किए, तो क्या एक्सपेंस में भी प्रॉफिट कमाने की सोचूंगा? नहीं सर, ऐसा थोड़ी कहूंगा। अपने आप को धोखा थोड़ी दूंगा कि कह तो रहा हूं कि मैंने 600 रुपए खर्च किए हैं भेजने में, लेकिन लिख 800 रहा हूं, ऐसे थोड़ी करूंगा। तो सर एक्सपेंस के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, सिर्फ सेलिंग प्राइस पे होता है। अच्छा खैर, हमें इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बताऊं।
सोच करके देखो हमारा एक यूनिट पे प्रॉफिट मार्जिन कितना था, हमने तो पहले से ही निकाल लिया था इस क्वेश्चन में। 120 सर 120 रुपए, तो बताइए 100 यूनिट्स पे कितना होगा? सर 12,000 रुपए। अगर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर मैं स्टॉक रिजर्व निकाल रहा हूं तो वो कहां आएगा? सर डेबिट साइड पे आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कहां जनरल एंट्री हो जाएगी? सर ये रही। कैसे आई है? सर हमने शुरुआत में 120 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया था और 100 यूनिट हमारे अनसोल्ड स्टॉक के बचे हुए, तो टोटल 12,000 आ गए। ओके सर, चलिए ये तो था हमारा क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, लेकिन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितने थे सर? 500 यूनिट थे, और 500 यूनिट के ऊपर एक यूनिट पे अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन 120 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए। अच्छा, ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड पे दिखता है, तो क्रेडिट साइड पे इसकी प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देगी किस नाम से? बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो हमने क्या किया सर? हमने यहाँ पे लिख दिया। ये कैसे आया है सर? 500 यूनिट्स के ऊपर 120 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन, 60,000 रुपए। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे दोनों के प्रॉफिट मार्जिन एडजस्ट कर दिए, उनके सामने सामने अमाउंट लिख करके कैंसिल कर दी। अब जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हमारा कोर प्रॉफिट आएगा। तो ये 92,900 रुपीस का हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, और यही हमारा प्रॉफिट है। ठीक है जी, पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने, ध्यान से देख लीजिए इसको, ये पूरा क्वेश्चन है आपके साथ, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये लीजिए, आपके वर्किंग नोट भी आपके सामने, पूरा आपकी स्क्रीन पे कौन सी चीज कैसे आई है। बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, वाइंड अप करते हैं। बाय बाय।